नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इस पुस्तक कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे इसी पुस्तक में आपको 4 महीने का पिछले 4 महीने का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा और जो शिक्षक भर्ती 2019 और 2018 में हुई थी 68,500 और 69,000, उसका सॉल्व पेपर भी आपको इसी गाइड में देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में एक विश्लेषण चार्ट भी दिया हुआ जिसमें यह बताया गया है कि पिछली जो परीक्षाएं हुई थी सुपर टीईटी की, उसमें किस लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो या अन्य सभी विषय। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से, यूपीटीईटी से। यूपीटीईटी 2021 का जो पेपर है वो लीक हो गया था, उसको निरस्त किया गया, दोबारा परीक्षा हुई थी और उसी के बारे में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। लिखा, मास्टरमाइंड ने रची थी यूपीटीईटी परीक्षा पर्चा लीक करने की साजिश। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रकाश में आए व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड संतोष चौरसिया ने यूपीटीईटी परीक्षा पर्चा लीक करने की साजिश रची थी। उसने 40 लाख रुपए में एक पर्चा बेचा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 3 नए आरोपितों के नाम बढ़ाए गए हैं। इसमें संतोष चौरसिया, रोशन सिंह पटेल और बागपत निवासी बलराम राठी शामिल हैं। सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही संपत्ति भी दर्ज जब्त होगी। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि 30 नवंबर को एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली कंपनी के निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। कंपनी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर देने वाले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। अगली सूचना है बिहार से। इस साल शिक्षा विभाग में होंगी बम्पर भर्तियां और इसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया है। लिखा हुआ कि बिहार में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 8,386 शारीरिक अनुदेशकों की होगी भर्ती। शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करेगी बिहार सरकार। जो बजट पेश किया गया है उसकी यहाँ पर खास बातें भी लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और मध्य विद्यालयों में 8,386 शारीरिक अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति होगी और राज्य में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। असल में बिहार सरकार इस बार 16.5% बजट का हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च करने वाली है। इसी के बारे में समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि फिर नियुक्तियों का रहेगा साल। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश बजट संकेत देता है कि 2022-23 शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्तियों का साल रहेगा। कॉलेज में 4,683 सहायक अध्यापकों के साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,620 पदों पर टीचर की बहाली भी पूरी होगी। करीब 33,000 पदों पर उत्क्रमित स्कूलों के लिए इन शिक्षक पदों पर नियुक्तियां होंगी क्योंकि ये पद सृजित हो गए हैं और राज्य के प्रारंभिक 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षक जबकि 6,421 उत्क्रमित व नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्तियां होंगी। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा हुआ यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। 15 मार्च को होगी परीक्षा। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में 128 पदों पर होनी है भर्ती। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सभी परीक्षाओं में समान अध्ययन का जो भाग है वो जोड़ रहा है। उसी तरीके से इसमें जानकारी दी गई है कि जो 19 विषय हैं उसमें गणित में केवल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे समान अध्ययन के और 70 जो सब्जेक्ट यानी गणित से पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में और बाकी के जितने भी विषय हैं उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है कि 120 में 90 प्रश्न जो हैं वो संबंधित विषय के होंगे और 30 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम वगैरह है वो जारी कर दिया गया और यहां पर लिखा है भर्ती के लिए दोबारा लिए जा रहे हैं आवेदन। चूंकि शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है इसलिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग की ओर से दोबारा आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए आयोग स्वीकृति पत्र जारी करते हुए 16 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 3 मार्च निर्धारित की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से समाचार पत्रों में कुछ और भी विज्ञप्तियां निकली हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती से संबंधित विभिन्न पदों के साक्षात्कार की जो सूचना वो निम्नवत है। और यहाँ पर जो तारीख वगैरह है, किस भर्ती का कब साक्षात्कार होगा, पूरी की पूरी जो घोषणा है वो कर दी गई है। अगली जो सूचना है वो दिल्ली हाईकोर्ट से भर्ती निकली है। दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 का जो विज्ञापन है वो आ गया है। 123 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अधिकतम आयु 32 वर्ष है और योग्यता वगैरह यहाँ पर देख लीजिए। इस पूरी पूरी जो जानकारी है वो आपको दिल्ली हाईकोर्ट.nic.in पर मिल जाएगी। लास्ट डेट याद रखिएगा 20 मार्च के पहले पहले विद्यार्थियों को आवेदन करना है। परीक्षा भी घोषित कर दी गई है। लिखा चयन का जो तरीका है, दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 25% नेगेटिव मार्किंग के साथ में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मुख्य परीक्षा भी होगी और इंटरव्यू भी होगा। अगली सूचना है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। इसके बारे में बहुत जल्दी नया फैसला लिया जाएगा और हो सकता है कि इसी सप्ताह अंत में फैसला ले लिया जाए कि रेलवे एनटीपीसी की जो रिवाइड रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में निर्णय लेना, क्योंकि इसके बारे में विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया था। ग्रुप डी पर भी फैसला लिया जाएगा। जो 2 परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई थी और नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि एक ही परीक्षा होगी और उसी के आधार पर चयन होगा। इसके लिए भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था। इसके लिए बहुत सारे लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी आंदोलन के बाद में और कमेटी बनाई गई थी और कमेटी की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। 4 मार्च के बाद में कमेटी कभी भी या रेलवे भर्ती बोर्ड जो है इसकी घोषणा कर देगा कि रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से रिवाइज होगा और कितने और अधिक विद्यार्थियों को चयन होगा। इसी तरीके से ग्रुप डी के बारे में भी जल्दी निर्णय लिया जाएगा और हो सकता है कि परीक्षा की जो तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाए। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि इसी सप्ताह बड़ा फैसला आ सकता है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। जो कमेटी बनाई गई थी आपत्तियों के लिए और उसको अपनी जो रिपोर्ट है वो 4 मार्च तक पेश करना है और इस समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी में 2 चरणों और एनटीपीसी रिजल्ट पैटर्न पर फैसला लेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए विषयों में शुरू होगा पीएचडी। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध 4 कॉलेजों में नए विषयों में पीएचडी शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध जो महाविद्यालय हैं उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके भेजा था कि इन विषयों में पीएचडी हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने समाजशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास और अंग्रेजी, आर खन्ना डिग्री कॉलेज ने समाजशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और संगीत, एस खन्ना डिग्री कॉलेज ने अंग्रेजी, मध्यकालीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र, राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने राजनीति विज्ञान और हिंदी विषय में पीएचडी करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्ताव भेजा था। इसी के बारे में बहुत जल्द निर्णय ले लिया गया है और कुछ नए विषयों में पीएचडी शुरू होगी। कुछ सूचनाएं एसएससी के बारे में भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सीएचएसएल के स्किल टेस्ट में 13,088 अभ्यर्थी सफल पाए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 के स्किल टेस्ट यानी टाइप टेस्ट के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।